बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तिब्बे-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अक्सर लोगों को डकार मारने की या पेट में हवा भरे रहने की शिकायत होती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई शिकायत है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको इस बीमारी की असल वजह और इसका इलाज सही तरीके से मालूम हो सके। मजलिस में डकार मारना बदतमीजी है। बाज लोग खाना खाने के बाद बड़े जोर से डकार मार कर अपनी बिस्यार खोरी के ऐलान पर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। दूध चूसने के अमल के दौरान छोटे बच्चे हवा की काफी मिकदार मैदे में दाखिल कर लेते हैं। अगर ये हवा इसी तरह मौजूद रहे तो उनको बेकरारी, पेट में बोझ के साथ कै आ जाती है। इसीलिए अक्सर माएं दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऊंचा करके सीने के साथ लगा लेती हैं, फिर इसके कंधों के दरमियान थपकी या हाथ फेरती हैं तो उनको एक दो डकार आ जाते हैं, जिसमें पेट में जमा होने वाली गैस या हवा का पता चल जाता है और बच्चा आराम से सो जाता है। इंग्लिश में इसको एरोफेगी कहा जाता है, जिसका लफ्जी मायने हवा निकलना है। खाना खाने, पानी पीने के दौरान ना चाहते हुए भी पेट में हवा की कुछ मिकदार अंदर चली जाती है, जिसे निकालने की अगर कोशिश ना की जाए तो ये आंतों में जाकर सीधी तरह बाहर निकल जाती है या कभी कभी इससे डकार भी बन जाता है। पेट में हवा भरी रहना ये कोई बीमारी नहीं, मगर अक्सर ये दूसरी बीमारियों की अलामत हो सकता है। हवा निगलने की आदत किन लोगों में होती है? वो लोग जो सोडा वाटर की बोतलें पीते हैं, जल्द खाना ठीक से चबाए बगैर खाते, कसरत से पान खाते हैं, तंबाकू और नस्वार रखते, या फिर ज्यादा मिर्चों और मसालों वाली ग़िज़ाएं खाते हैं या मिठाई कसरत से खाते हैं, तो उन लोगों के पेट में अक्सर हवा भरी रहती है। दोस्तों, ये तो बात थी कि ये बीमारी क्या है और इसके असबाब क्या हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है। आजकल डॉक्टर्स ने तकरीबन हर मरीज को डाइजेक्स नाम का एक सिरप सजेस्ट किया हुआ है। ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जो सालों से ये दवा ले रहे हैं और ये इस दवा के इस्तेमाल के फौरन बाद ही उनकी जलन कम हो जाती है और पेट हल्का हो जाता है। मैदे में उफार का हर मरीज दहशत और घबराहट का शिकार रहता है। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो इसको दिल की बीमारी समझना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए लिबरेस तो मखसूस कर दी गई है, जो कि एक ख्वाबावर दवा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तिब्बे-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाता है। इसका सबसे पहला इलाज तो ये है कि सुबह उठकर या असर के वक्त, जिस वक्त आपका पेट खाली हो, शहद पीने से पेट की जलन कम होती है और हवा निकल जाती है। दूसरा इलाज ये है कि खाने के बाद 3 दाने खुश्क या ताज़ा अंजीर खा ली जाए। इससे खाना हजम हो जाता है और पेट की हवा निकल जाती है। इसके अलावा रात को सोते वक्त अगर 1 या 2 चमचे जैतून का तेल पी लिया जाए तो ये आंतों की जलन को दूर करने के साथ साथ पेट में उभार और तबखीर को खत्म कर देता है। और सबसे आखिरी नुस्खा ये है कि कस्तल बहरी 10 ग्राम, कलमंजी 50 ग्राम और सोए 2 ग्राम लेकर इनको पीस कर शहद में मिलाकर माजून बना लिया जाए। इस मुरक्कब का छोटा चमचा पेट से हर किस्म की तबखीर को खत्म कर देता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।